दिन भर दिल्ली। बंगाल के रण में सीएम योगी ने हुंकार भरी। सीएम योगी ने यहां पर ताबड़तोड़ 3 रैलियां की, बीजेपी के लिए माहौल बनाया तो ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पुरुलिया की जनसभा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान ममता बनर्जी और राहुल गांधी के मंदिर जाने को लेकर तंज भी कसा। योगी ने कहा कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूँ। बंगाल ने देश को राष्ट्रगान भी दिया और राष्ट्रगीत भी। योगी ने कहा कि टीएमसी की गुंडाई ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। 2 मई को यहाँ से टीएमसी की विदाई तो तय है। योगी ने ये भी कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को चुन चुन कर सजा मिलेगी। ये वही ममता है जो जय श्री राम के नाम से चिढ़ती थी और अब चंडी पाठ कर रही है। 2014 के बाद भारत बदला तो है। यहां पर अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिमी बंगाल में और खास तौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्रों में यहां के गरीबों का राशन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं और यहां का गरीब देखता ही रह जाता, उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आपके सामने इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आई है। यहां पर विकास की योजनाओं का लाभ तो नहीं दिया, न यहां पे सड़क दी, न बिजली दी, न पानी दिया, न किसान कल्याण योजना का कोई लाभ ही यहाँ के किसानों को दिया और नहीं नौजवानों को केंद्र सरकार और के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ ही नौजवानों तक पहुंचने दिया। यानी ये सरकार विकास के प्रति रुचि नहीं दिखाती। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता ने बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। पुरुलिया के अलावा सीएम योगी ने मिदनापुर में भी रैली की। रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में अराजकता का दौर खत्म होने जा रहा है और भाजपा के आते ही अराजकता को रफा दफा कर दिया जाएगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल ने भी आजकल मंदिर में जाना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें मंदिर में बैठना तक नहीं आता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब राहुल गांधी भी मंदिर में माथा टेक रहे हैं। बीजेपी जानती है कि बंगाल के रण में किला फतेह करने के लिए योगी जैसे आक्रामक नेता की बहुत जरूरत है। इसीलिए एक ही दिन में योगी की 3 धुआंधार रैलियां कराई गई। तो ये तो तय है कि बीजेपी बंगाल में योगी को आगे रखकर पूरा का पूरा फायदा लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी में पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर अब विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा। रिपोर्ट देखिए। यूपी में पंचायत चुनाव में कोई न कोई पेच लगता जा रहा है। पहले कई दिनों तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। हाईकोर्ट के दखल के बाद चुनाव कराने का ऐलान हुआ कि 15 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद जारी हुए आरक्षण पर संग्राम छिड़ गया। वो मसला भी हाईकोर्ट पहुंचा। इस मामले में हाईकोर्ट ने फिर सरकार को फटकार लगाई और 2015 को बेस मानकर आरक्षण जारी करने के साथ ही 25 मई तक चुनाव कराने का आदेश दिया। अब इसे लेकर किरकिरी हो रही है तो विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। पिछले दिनों भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक रिट हुआ था, जिस पर माननीय न्यायालय ने 2015 के अनुसार चुनाव कराने की बात कही है। सरकार उसका अध्ययन करके उस पर आगे बढ़ रही है और पंचायत चुनाव
निश्चित रूप से समय के अंदर पूरा होगा। कोर्ट ने जब फटकार लगाई है तो अब दोबारा मजबूर हो रहे हैं और अब मुझे लगता है ये दोबारा साजिश कर रहे होंगे कि डेमोक्रेसी का जो चुनाव है उसमें कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से फर्क पड़े। ये डरे हुए हैं, इनको ये पता है कि आज चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी भारी संख्या में पंचायत की सीटें जीत करके आएगी। लोगों में बहुत मजबूत आज एक विश्वास हुआ है पार्टी के प्रति। समाजवादी पार्टी को जिताने का उत्तर प्रदेश निर्णय लिया, इससे डरी हुई भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव नहीं करा रही। सरकार की विफलताओं को जन जन तक ले जाने का और जिला पंचायत के चुनाव में मजबूती के साथ लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले दिनों से ही जिला पंचायत के चुनाव टालने की कोशिश कर रही थी। सरकार ने जिस तरीके से मनमानी तरीके से आरक्षण की प्रक्रिया लागू की और उसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट गए, उससे ये लगता है ये जरूर कि सरकार मनमानी तरीके से जो आरक्षण लागू करना चाहती थी और चुनाव कराने के लेकर उसकी जो मंशा है वो साफ नहीं है। अब 25 मई तक चुनाव होना है। सरकार के पास वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा। ऐसे में देखना होगा कि सरकार तय वक्त में कैसे चुनाव कराती है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी ये किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। गाजियाबाद में 2 लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बुलेट पर स्टंटबाजी कर रही थी। कौन है वो दोनों लड़कियां, इस रिपोर्ट में देखिए। बुलेट राजा तो आपने खूब सुने होंगे, हम आपको मिलवाएंगे बुलेट रानी से। अरे रुकिए, बुलेट रानियों से। गाजियाबाद की 2 लड़कियों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बाइक पर स्टंटबाजी कर रही थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इन दोनों लड़कियों की खोज तलाश शुरू हुई। पुलिस कई बार इनके घर गई और इस वीडियो की वजह से पुलिस ने 11,000 का चालान कर दिया। लेकिन अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में लगी इन लड़कियों का कहना है कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है, तब जाकर ये वीडियो शूट कर पाई है। दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाला था। ये वीडियो गाजियाबाद के मधुबन बापू धाम इलाके से शूट हुआ था और इन लड़कियों के नाम शिवांगी और स्नेहा है। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। हम चाहते हैं कि जो थोड़ी और लड़कियां हैं, जैसे भारत सरकार ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है हमें कि जो आगे लड़कियों आगे बढ़ें, जो करते हैं वो और कुछ ज़्यादा यूनिक करके दिखाएं। तो बस हमारा को शौक है इस वीडियो को बनाने में और हम चाहते हैं कि हमें देख के जो और भी लड़कियां हैं वो इंस्पायर हो, बनाएं और कुछ अच्छा करके दिखाएं। और बाकी तो हमें शौक है ऐसी वीडियोस बनाने का, तो इसलिए हम बनाते हैं। मेरा एम जो था वो पायलट बनना था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 8th स्टैंडर्ड में, तो मेरे नी में रॉड पड़ी हुई है, स्क्रू है, उस वजह से मतलब मेडिकल में वो निकाल देते। तो मतलब हाँ, शौक ही था क्योंकि बचपन से एम ही पायलट बनना था। तो अब बाइक तो चला ही सकते हैं ना। अब कुछ नहीं है कि हम लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप जाके ऐसा करो, स्टंट करो। हमने सीधे सीधे लिखा है हिंदी में उस पर कि कृपया ऐसा करने की बिल्कुल ना सोचें। इससे पहले भी इन दोनों ने कई वीडियोस पोस्ट किए हैं। एक वीडियो में शिवांगी की मां भी बुलेट चलाते हुए नजर आ रही हैं, तो ऑडी कार में भी इन दोनों ने वीडियो शूट कराए हैं। दोनों का ही कहना है कि अगर लड़के स्टंटबाजी कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती। गाजियाबाद से भारत समाचार के लिए लोकेश रॉय की रिपोर्ट।
मेरठ की महिलाएं इन दिनों अजीब सी दहशत में जी रही हैं क्योंकि यहां चोर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुरा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मेरठ में दहशत में जी रही महिलाएं, घरों के बाहर कपड़े सुखाना बंद। महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पर गंदी नजर। अंडरगारमेंट्स चुरा रहे हैं चोर। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। आपने आज तक कई किस्म के चोर देखे होंगे, लेकिन मेरठ की गलियों में कुछ अजीब चोर घूम रहे हैं, जो कार या बाइक नहीं चुराते, जो घरों में घुसकर चोरी नहीं करते, बल्कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराते हैं। सीसीटीवी में 2 युवक अंडरगारमेंट्स चोरी करते भी दिखे। असल में सदर बाजार इलाके में अचानक महिलाओं के अंडरगारमेंट्स गायब होने लगे। महिलाओं को लगा शायद हवा में कहीं उड़ गए होंगे, लेकिन जब ज्यादातर घरों में इसी बात की शिकायतें आने लगी तो इलाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसमें यह चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी को खंगालने के बाद एक आरोपी रोमिन को गिरफ्तार कर लिया है और उसका दूसरा साथी अक्सास अभी भी फरार है। लोगों ने इस मामले की थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी रोमिन ने बताया कि वो लोग महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराकर उन्हें अपने पास रखते थे और फिर अपनी हवस शांत करते थे। पुलिस का कहना है कि ये दोनों आरोपी अजीब सी मानसिक स्थिति के शिकार लगते हैं, जो ये अजीब हरकतें करते हैं। तत्व ऐसे हैं जो बच्ची की कुछ ऐसी चीजें एक तार से उतारी, अंडरगारमेंट उतार के और अपनी डिक्की में रख के ले जा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में है। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे मुद्दे की तरह इशारा कर रहा है, तंत्र मंत्र की तरह। तो मेरी इधर मैंने इनको तहरीर और एप्लीकेशन दिया है, रिपोर्ट दी है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की। मन में इनकी तहरीर लेकर इस पर FIR लिखी गई और इसमें से एक युवक की गिरफ्तारी भी हो गई है और उससे पूछताछ जारी है। जिस तरह के इसमें फैक्ट्स निकल के आएंगे वो आपसे हम सूचना शेयर करेंगे। अभी तक कोई इसमें खास इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुई है पूछताछ में। मेरठ की महिलाएं डर रही हैं। बालकनी पर कपड़े सुखाना बंद। घर के बाहर घूम रहे अजीब चोर। अचानक गायब होने लगे अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स क्यों ले जाते थे? क्या करते थे अंडरगारमेंट्स पे? कैसी मजाक करते थे? एक दूसरे को पता चले दोस्त। क्या मिलता था ऐसे फेंकने से? क्या हासिल होता था? ऐसा कुछ नहीं हासिल यदि नहीं होता था, पहले भी चुराए, दोबारा भी चुराए, तो कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो लाभ। बस हंसी मजाक करने के लिए उतारते थे और एक दूसरे को पता चला। पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है और अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। शोएब जिया, भारत समाचार, मेरठ। बैंक कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखी है। रिपोर्ट देखिए। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हरदोई में बैंकों के ताले नहीं खुले, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम खड़े हैं हरदोई के आर्यावर्त बैंक में। यहाँ 2 दिनों से लगातार हड़ताल चल रही है। आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम जनता के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे पैसा निकालने आए। ये बताओ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। ये बताओ, क्या समस्या आ रही है आपको? कैसे होगा? ये सर पैसा जमा करने में बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है। आम जनता को भी ATM में भी पैसा नहीं है, बहुत परेशानी से हो रहा है। 4 दिन से बैंक बंद है। चित्रकूट में भी 2 दिनों से हड़ताल जारी है। करवी के ट्रैफिक चौराहा इलाके में सरकार के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसका जो मुख्य
मुख्य उद्देश्य है ये बैंक का निजीकरण के विरोध में है। अभी हम लोग क्या है, गरीब से गरीब जनता की भी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोरोना काल में भी हम लोगों ने डट के बैंक के लिए काम किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो फर्स्ट फेज वैक्सीनेशन है उससे भी हमें वंचित रखा गया है। कानपुर में भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल रही। कर्मचारियों ने पहले शहर भर की बैंकें बंद कराई और फिर प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। हम लोग और हड़ताल करेंगे और पुरजोर तरीके से अपनी बात को सामने रखेंगे। जब तक ये सरकार हमारे आगे घुटने नहीं टेकती, हमारी बात नहीं सुनती, हम तब तक हड़ताल पे रहेंगे, तब तक इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रतापगढ़ में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की। 2 दिनों की बैंक हड़ताल की वजह से करोड़ों का लेन देन भी प्रभावित हुआ। गोंडा में निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो सीतापुर में बैंक कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की। अमेठी में भी बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मुख्यालय पर सभी कर्मचारियों ने धरना दिया। लखनऊ में हजरतगंज इलाके में सैकड़ों कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और निजीकरण के विरोध में धरना दिया। तो आगरा में भी कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। अरे चाय नहीं है बैंक है, बैंक नहीं बिकने देंगे, चाय नहीं है बैंक है, बैंक नहीं बिकने देंगे। जैसे सरकार हमारे प्राइवेट पर लगी हुई है, सरकार ने जब जन योजना की स्कीम लाई थी तब सारे खाते गवर्नमेंट बैंक्स नहीं खोले थे। अगर ये गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट हो जाती है तो जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं उनको बहुत इफेक्ट आएगा, क्योंकि सारे खाते बंद हो जाएंगे, क्योंकि जीरो बैलेंस पे रहते हैं। कोरोना के टाइम पे जब 500 रुपये सरकार ने लेडीज़ के अकाउंट में डाले थे, तब प्राइवेट बैंक्स कहाँ थे? तब सरकार टोटली सरकारी बैंक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थी कि सरकारी बैंक्स को पूरा कोऑपरेट करना है। उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन नहीं सोचा सरकार ने कि अगर इसको हम प्राइवेटाइज कर देंगे तो वो 500 रुपये फिर कैसे पहुँचेंगे। सरकार और जो बैंकिंग संगठन के लोग हैं उनके बीच संवाद चल रहा है और उसमें मैं यह मानता हूं कि हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन देश के हित में जो भी जरूरी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा लगातार बड़े फैसले, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। लक्ष्य एक ही है कि हमारा देश दुनिया में सुपर पावर बने और महाशक्ति बने। इसके लिए आवश्यक है, जो आवश्यक निर्णय लेना होता है वो लेते हैं। ये मार्च क्लोजिंग का महीना है। महीने के आखिरी दिनों में होली का त्योहार है। ऐसे में बैंक कर्मचारियों की 2 दिनों की हड़ताल से व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई है। होली का त्योहार सिर पर है और कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना को लेकर अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना को आप जितना हल्के में ले रहे हैं, कोरोना इतना डाउन नहीं है, बल्कि कोरोना का खौफ एक बार फिर बढ़ रहा है। इसी वजह से कई शहर एक बार फिर से अलर्ट हो गए हैं। होली पर कोरोना का साया, त्योहार में बढ़ेगी कोरोना की स्पीड। कोरोना को देखते हुए देश अलर्ट, लोगों से मास्क लगाने की अपील। भोपाल और इंदौर में फिर से नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश सरकार ने लिया फैसला, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की होगी स्क्रीनिंग। मध्य प्रदेश के 8 शहरों के लिए निर्देश, रात 10 बजे के बाद बाजार बंद। गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट में कर्फ्यू। 17 मार्च से 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू। तो बात अगर यूपी की करें तो नोएडा में भी कोरोना को लेकर अलर्ट है। देखिए, हमने जो है बस स्टैंड पे भी अपनी सर्विलेंस लगा रखी है और वहाँ पर भी इन्फॉर्म कर रखा है कि कोई ऐसा मरीज आए, कोई ऐसा जो है बाहर से अगर लोग आते हैं तो सूचना दी जाए। एयरपोर्ट पे भी बात हो गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी से, और रेलवे स्टेशन कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है जो सीधे महाराष्ट्र से आने वाला, ना कोई बस स्टैंड है। इंडायरेक्ट में हमने जो कर रखा है वो ये है कि निगरानी समितियों को एक्टिव कर रखा है कि वहाँ पर कहीं अगर महाराष्ट्र से, केरल से या पंजाब से कोई आने वाला वहाँ आता है तो वो हमें सूचना देंगी, उनको एक्टिवेट कर रखा है।
यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि कोरोना को देखते हुए सरकार अलर्ट है। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। होली में बाहर से आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जाएगी। हालांकि यूपी में अभी नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं किया है। संख्या हमारी बढ़ रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा टेस्टिंग अपना बढ़ा दिया है। उसके साथ में सर्विलेंस और कॉन्टैक्ट टेस्टिंग को और थोड़ा सा मजबूत किया है, क्योंकि केसेस थोड़े से कम हो गए थे और उसकी वजह से थोड़ा सा लोग थोड़ा कम देख रहे थे, क्योंकि और भी हमारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में काफ़ी लग गए थे, तो अब उसको हमने फिर दोबारा बढ़ाया। कोरोना को लेकर अगर आप भी लापरवाही कर रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आपकी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। त्योहार के जोश में होश बिल्कुल न खोएं, पूरी सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बंदरों से निपटने के लिए और उन्हें चारबाग रेलवे स्टेशन से भगाने के लिए रेलवे ने एक अनोखी प्लानिंग की है। क्या है ये प्लानिंग, इस रिपोर्ट में देखें। चारबाग रेलवे स्टेशन अगर आप गए होंगे तो बंदरों से आपका भी वास्ता जरूर पड़ा होगा। इन बंदरों से रेलवे भी परेशान। अब बंदरों से निपटने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक अनोखा इंतजाम किया गया है। बंदरों से निपटने के लिए प्लानिंग। बंदरों को भगाएंगे कलंदर। अयोध्या वाराणसी में भी कलंदर तैनात। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कलंदर। सुबह 7 बजे से ड्यूटी देंगे कलंदर। किस्मत शाह की टीम को जिम्मेदारी। कलंदरों के साथ रहेंगे लंगूर। असल में लखनऊ के चारबाग स्टेशन, वाराणसी और अयोध्या रेलवे जंक्शन पर लोग बंदरों से बहुत परेशान थे, इसलिए अब बंदरों को भगाने के लिए कलंदरों की ड्यूटी लगाई गई है, जो इन बंदरों को लंगूर की आवाज निकालकर भगाएंगे। किस्मत की टीम में कई लड़के हैं जिन्हें सैलरी पर रखा गया है, साथ ही इन्हें अपने साथ लंगूर रखने की भी परमिशन दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। विकास दुबे के परिवार के लिए एमएलसी उमेश द्विवेदी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और कहा कि विकास के परिवार को पुलिस परेशान कर रही है। रिपोर्ट देखिए। दुर्दांत विकास दुबे को आप भूले नहीं होंगे, वही बिकरू वाले विकास दुबे जिन्होंने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी और बाद में बिकरू से फरार होकर मध्य प्रदेश के उज्जैन निकल गए थे। उज्जैन में पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया और फिर यूपी आते आते कानपुर के पास ही विकास ने भागने की कोशिश की तो पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में विकास को पुलिस ने मार गिराया। उसके बाद विकास की कई अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन अब बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी विकास दुबे के परिवार के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उमेश द्विवेदी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा है कि कानपुर पुलिस कार्रवाई के नाम पर विकास दुबे की पत्नी और परिवार को प्रताड़ित कर रही है, बेवजह परेशान कर रही है और पैसों के लिए फंसा रही है। अंजलि जो उनके भाई की पत्नी है वो हमसे मिली थी कल। उन्होंने जिस तरह से बताया कि हम लोग 16 साल से उनसे अलग थे और ना हमारे पति पे कोई एफआईआर है, ना कोई उससे संलिप्तता है। हम लोग तो परेशान थे उनसे, विकास से ही, और हम लोग लखनऊ में रह रहे थे, लेकिन हमें भी उनके भाई के नाते, उनके भैयाओं के नाते परेशान किया जा रहा है। हमारा रिवाल्वर ले गए, हमारी जो गन थी वो यहाँ से ले गए, लेकिन पुलिस बता रही कि नहीं तो वहाँ शामिल था। तो उसके संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि इसमें न्याय होना चाहिए और उनके पत्नी और बच्चों को इस तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था और अकूत संपदा का मालिक था, लेकिन उसके परिवार के ऊपर हो रही कार्रवाई द्विवेदी जी को रास नहीं आ रही और वो चाहते हैं कि सरकार इसमें दखल देकर विकास के परिवार को इंसाफ दे। बीजेपी एमएलसी ने लिखा पत्र। सीएम योगी को उमेश द्विवेदी ने लिखा पत्र। विकास दुबे के परिवार के लिए मांगा इंसाफ। पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। पैसों के लिए परेशान करने का आरोप। लगता है कानून के अनुसार जो कार्रवाई आवश्यक होगी वो पुलिस कार्रवाई कर रही होगी और किसी को कोई भी आपत्ति होगी, कोई शिकायत होगी
तो पुलिस कार्रवाई से ही शुरुआत और पुलिस कार्रवाई से ही अंत नहीं होता है। वह मामला पुलिस कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के पास जाता है। जिनको पुलिस की कार्रवाई में कोई शिकायत है तो न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखेंगे। उमेश द्विवेदी ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच हो और जो दोषी पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली।